नमस्ते। 23 की सरकार में आपका स्वागत है। सवाल यही है, 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किसकी होगी सरकार? क्योंकि इस वक्त चुनावी घमासान चल रहा है। सियासत के रण में नेता उतर चुके हैं, रणभेरी बजा दी है और सियासी कमान से बयानों के तीर लगातार बरस रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में नेता जुटे हैं, जिसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी और वोट का आशीर्वाद मिलेगा। वही होगा 23 का विजेता। कहते हैं छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है, इसलिए बीजेपी की निगाहें बस्तर पर टिकी हुई हैं। और आज पीएम मोदी ने बस्तर का दौरा भी किया, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार बोला और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस नगरनार स्टील प्लांट को हड़पना चाहती है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी के आरोपों पर पलटवार किया। छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान मचा हुआ है और इस घमासान में पीएम मोदी के धुआंधार दौरे हो रहे हैं। चुनावी पिच पर पीएम मोदी खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। आज पीएम मोदी ने बस्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया और साफ कहा, कांग्रेस स्टील प्लांट को हड़पना चाहती है, लेकिन ये स्टील प्लांट आपका है। ये स्टील प्लांट को भी हड़पना चाहते हैं। इस स्टील प्लांट को भी कांग्रेस ही अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों की तिजोरी भरने का माध्यम बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बस्तर के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी नहीं होने देगा। ये बस्तर का स्टील प्लांट आपका है, बस्तर के लोगों का है। पीएम ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार को भी जमकर घेरा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया, स्टील प्लांट के लोकार्पण में छत्तीसगढ़ का एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं आए। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पीएम के आरोपों पर पलटवार किया। आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं आते हैं। इसके दो कारण हैं। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। 1,75,000 करोड़ रुपया बटन दबाए सीधे खाते में गया है। रमन सिंह जैसे नहीं, उन्होंने कहा था 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा था। यदि मोदी जी रमन सिंह की बात नहीं सुन पाए तो हम उसको वीडियो क्लिप भेज देंगे। 15 साल तो उनकी सरकार थी भाई, बल्कि हमारे सरकार में तो रॉयल्टी बढ़ी है। हमने रॉयल्टी बढ़ाया है, हमको मिला, ज़्यादा पैसा मिला है। उनके शासनकाल से ज़्यादा मिला, 13,000 करोड़ रुपया रॉयल्टी की मिला। तो गड़बड़ी तो उनके शासनकाल में हुआ। इधर राजनांदगांव जिला से आयरन और की ट्रकें भर भर के रायपुर आती थी, भूल गए? जातिगत जनगणना को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस आबादी के साफ से हिस्सेदारी की बात करती है। कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश को बांटना चाहती है। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है और मेरी सरकार गरीबों की भलाई में लगी है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है। और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण, यही मेरा मकसद है।
कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। छत्तीसगढ़ में वनोपज को लेकर भी सियासी तकरार शुरू हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने वनोपज को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। दरअसल पीएम मोदी ने कहा 90 वनोपजों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं, लेकिन बघेल ने कहा डबल इंजन की सरकार थी तब 7 तरह के लघु वनोपज खरीदते थे। आज भाजपा सरकार करीब करीब 90 वन उपज को एमएसपी के दायरे में ला चुकी है। कितनी 90। कितनी पहले कितनी थी? 10-12। कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? कांग्रेस के जमाने में कितनी थी? मोदी कितना पहुंचाया? मोदी ने कितना पहुंचाया? ये आपके प्रति जो प्यार है ना, उसके कारण होता है। भाजपा सरकार ने वन धन केंद्र बनाकर वन उपज के बेहतर दाम देने का रास्ता खोला है। आज छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी बहनों भाइयों को वन धन केंद्रों में रोजगार मिला है। अब इतना बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? उसके जब डबल इंजन की सरकार थी तो केवल 7 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते थे। 67 प्रकार के लघु उपज न केवल हम खरीदते हैं, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन समर्थन मूल्य घोषित करना एक अलग विषय है। खरीदने की व्यवस्था करना दूसरी बात है। तीसरी बात है उसको वैल्यू एडिशन करना, उसे रोजगार जनरेट करना। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ पर पीएम मोदी का काफी फोकस है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। पिछले करीब 3 महीने में पीएम मोदी 4 बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। 7 जुलाई को पीएम मोदी ने रायपुर का दौरा किया और 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद 14 सितंबर को रायगढ़ के दौरे पर आए, जहां पीएम ने रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। 30 सितंबर को पीएम मोदी ने बिलासपुर का दौरा किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। 3 अक्टूबर को पीएम मोदी का बस्तर दौरा, नगरनार स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और वो लगातार दौरे कर रहे हैं। इससे साफ है बीजेपी का सारा दारोमदार पीएम मोदी पर ही रहेगा, तभी तो पीएम मोदी प्रचार में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस बस्तर पर है, क्योंकि यहां पर 2018 के चुनाव में बीजेपी का बड़ा झटका लगा था और उसका प्रदर्शन बेहद निराशजनक रहा था। तभी तो बीजेपी यहां अपने जनाधार को मजबूत करने में जुटी है और पीएम मोदी को मैदान में उतार दिया है। छत्तीसगढ़ की सरजमी पर चुनावी युद्ध छिड़ा हुआ है। सियासी दल पूरे ताकत के साथ मैदान में हैं। अब सभी का फोकस विधानसभा चुनाव पर है, इसीलिए जनता के बीच जाकर सियासी दल अपनी पैठ बना रहे हैं और पीएम मोदी भी छत्तीसगढ़ का कई बार दौरा कर चुके हैं। आज बस्तर का पीएम मोदी ने दौरा किया। अब आपको ये बताते हैं कि बस्तर दौरे का सियासी मकसद क्या है। इस बार बीजेपी का बस्तर पर खासा फोकस है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ का बस्तर सबसे छोटा संभाग है, लेकिन इसके सियासी मायने बड़े हैं। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर। इन 7 जिलों में विधानसभा की कुल 12 सीट हैं और सभी सीटों पर कांग्रेस काबिज है। बस्तर संभाग में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के लिए बस्तर क्या मायने रखता है। बीजेपी को इस बात की टीस है कि बस्तर में उसके हाथ खाली हैं और इस बार बीजेपी बस्तर की जमीन पर जीत का परचम लहराना चाहती है। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि बस्तर का विकास बीजेपी के शासन में हुआ और छत्तीसगढ़ की नींव बीजेपी ने रखी है। मेरे आदिवासी भाई बहन चाहते थे, इसलिए ही अटल जी की सरकार ने
अलग छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। भाजपा सरकार ही थी, अटल जी की सरकार थी, जिसने केंद्र में अलग जनजातीय अलग मंत्रालय बनाया, जनजातीय विकास के लिए अलग बजट बनाया और जनजातीय विकास के लिए पूरी सरकार के अंदर एक विभाग खड़ा कर दिया। और कांग्रेस ने इतने दशकों का क्या किया भाई? कांग्रेस ने बस्तर को भी दशकों तक नजरअंदाज किया। मौजूदा समय में बीजेपी का जनाधार बस्तर में जगमगाया हुआ है। पूर्व सीएम रमन सिंह का चेहरा पिछले चुनाव में जनता नकार चुकी है। ऐसे में बीजेपी के पास पीएम मोदी से बड़ा चेहरा फिलहाल नहीं है। इसीलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्टिव मोड पर आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने कंधों पर छत्तीसगढ़ चुनाव की जिम्मेदारी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।